आप सब लोग और आप आज आपके लिए एक मैं लेके आ गया हूँ बेहद ही खास सेशन जो कि है यूएस सीजेस ईरानियन शिप जिसका नाम है टाउस्का। यानी जो टाउस्का शिप है, टाउस्का शिप ये इसको सीज कर लिया यूएस ने। कब किया था? तो 19 अप्रैल के दिन किया था। ठीक है, 19 अप्रैल के दिन सीज किया था। और सीज करने के बाद जो है अभी जो न्यूज जो आ रहा है, क्योंकि अभी देखो अभी जो लेटेस्ट जो सेकेंड मतलब जो पिस्टॉक जो है 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है, जो कि है बुधवार का दिन, यानी कि आज का दिन। तो आज के दिन जो है पिच टॉक खत्म होने के बाद जो आज मतलब सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जब होने वाला था, तो इसके लिए अभी भी कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं आई है, क्योंकि यूएस की तरफ से भी जो डेलीगेशंस आने वाले थे वो भी अभी नहीं आए हैं। इस जो और जो ईरान की तरफ से डेलीगेशंस आने वाले थे वो भी अभी नहीं आए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा शिप जो है उसको सीज कर लिया गया है। तो इसमें हम कैसे आए? तो अब इस इंसिडेंट के बाद अब जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी गर्मा जाएगा, और जो भी जो पीस टॉक्स होने वाला था उस पर भी अभी जो है बादल मंडरा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये शांति बातचीत चल रही थी तब अमेरिका ने ईरानियन शिप को क्यों सीज किया, जबकि मतलब शांति बातचीत होने वाली थी? क्या ये सैंक्शंस वायलेशन के मैटर हैं? क्या ये ईरान पर प्रेशर बनाने का स्ट्रेटेजी है, या फिर पीस टॉक्स को वीक करने वाला एक बड़ा जियो पॉलिटिकल सिग्नल है? ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में चर्चा तेजी से बढ़ गई है। क्या टॉक्स फेल हो जाएंगी, या फिर अभी जो फ्यूचर टॉक्स है वो अभी नहीं होगा या होगा? इस पे भी अभी कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं आई है। और इससे ये साफ पता लग रहा है कि जो ये जो मिडल ईस्ट में फिर से टेंशन जो बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, और ये ऑयल प्राइसेज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो टेंशन फिर से बढ़ने के कारण जो है बढ़ सकता है अभी। ठीक है? तो आज की क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि टाउस्का शिप का मतलब क्या है और कहाँ सीज हुआ? अमेरिका ने क्या ऑफिशियल रीज़न दिया है? ईरान ने इस पर क्या रिएक्शन दिया? पीस टॉक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ग्लोबल मार्केट और इंडिया पर इसका क्या असर हो सकता है? तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शिप सीजर नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और पावर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं। तो न्यूज़ क्या है हमारा? अभी देखिए यूएस ने वीडियो रिलीज़ किया है कि कैसे इसने ईरानियन शिप को जो है सीज़ किया है। तो इस वीडियो को मैं आपको पिन कर दूँगा, आप जाके देख लेना, बीबीसी के उस पे भी है, और ये मतलब ऑफ़िशियली उन्होंने जो यहाँ पे ये है यूनाइटेड स्टेट सेंट्रल कमांड है, ठीक है? सेंटकॉम इसको बोलते हैं। सेंट्रल सीईएनटी सेंट्रल और सीओएम यानी कमांड, यानी सेंटकॉम जो है उन्होंने रिलीज़ किया है 2 वीडियोज़ व्हिच हैव बीन कंबाइंड इन दिस एडिट। इसमें एडिट करके 2 वीडियो डाल रखा है, तो उसमें उन्होंने जो कैसे-कैसे सीज़ किया उसके बारे में थोड़ा-सा इसमें वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है? अब देखिए, तो जो शिप है, ठीक है? तो जो शिप है, शिप जो डिपार्ट हुआ था पोर्ट क्लांग मलेशिया के अंदर जो है, वहाँ से डिपार्ट हुआ था। और ये डिपार्ट होने के बाद ये जो है शिप जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होके आगे बढ़ने वाला था। तो लेकिन ये जो है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ही, जो कि 300 550 किलोमीटर जो है ईस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन द गल्फ ऑफ ओमान में जो है ये शिप को सीज कर लिया गया। तो कहाँ सीज किया गया है? तो अ, ये मतलब 550 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ईस्ट में चले जाओ, और वहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा। तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर इसको जो है सीज कर लिया गया था। ठीक है? तो आप पूछेंगे सर ये कैसे सीज कर लिया गया? तो ये इन्होंने सीज किया है एक नेवल ब्लॉकेड के तौर पे। मतलब जो अमेरिका है वो नेवल ब्लॉकेड जो है कई कुछ वीक पहले से ही चला रखा है। मतलब नेवल ब्लॉकेड जब ये पहला पीस टॉक इस्लामाबाद टॉक्स जिसको बोलते हैं, जो कि इस्लामाबाद में हुआ था, वो फेल होने के बाद जो कि किस घंटे तक चला था, वो फेल हो गया था। उसके फेल होने के बाद जो है अमेरिका ने बोला था कि हम नेवल ब्लॉकेड करेंगे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। कोई भी जो ईरान में जो है शिप नहीं जाएगा, ना ईरान से कोई भी शिप खुलेगा। इस टाइप का कुछ ब्लॉकेड था, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है? तो अभी आप ये देखिए कि जो ये जो शिप है, शिप जो है वो खुला कहाँ से था? तो वो खुला था यहाँ से, आपका मलेशिया से खुला था, जो कि पोर्ट क्लैंग से खुला था, और ये जाने वाला था कहाँ पे? तो चाबहार पोर्ट पे जाने वाला था। बट इसका हुआ क्या कि चाबहार पोर्ट जो है, अभी मैं पहले जब पोर्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा आपको। पहले आप थोड़ा-सा न्यूज़ देख लो। और अब देखो अर्लियर दिस मंथ, कुछ मंथ स्टार्टिंग में मतलब मंथ की स्टार्टिंग में ही यूएस फोर्सेस अनाउंसेस दे वुड इंटरसेप्ट और टर्न बैक वेसल्स ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम ईरान्स कोस्ट। ईरान कोस्ट से जो भी शिप जाएगा या ईरान कोस्ट पे जाने वाला होगा, उसको हम मतलब ये कर देंगे, टर्न बैक कर देंगे, मतलब नहीं जाने देंगे। ठीक है? ऐसा कुछ था। ठीक है? तो वाशिंगटन शेड शिप्स कमिंग और गोइंग फ्रॉम एल्सवेयर वुड बी अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्रिटिकल वाटरवे ये सब है। ठीक है? तो ये बीबीसी का ये है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बीबीसी का न्यूज़ कटिंग है। ये अब देखो, ये भी बीबीसी का ही है। तो ये देखो इसमें क्या है, मोटर वेसल जो टाउस्का है, जो कि ये टाउस्का शिप का नाम जो था, तो इसको मारने से मतलब इसको सीज़ करने से पहले जो इन्होंने किया था, उसके बारे में थोड़ा-सा न्यूज़ में लिखा हुआ है कि वैकेट योर इंजन रूम। मतलब ये यूएस का जो नेवी है, उन्होंने बोला था कि वैकेट योर इंजन रूम, वी आर अबाउट टू सब्जेक्ट यू टू डिसेबलिंग फायर कैन बी हर्ड इन द वीडियो। मतलब जो वीडियो देखेंगे उसमें भी ये चीज़ आपको हर्ड होगा, मतलब आपको सुना जाएगा, मतलब सुन पाएँगे इस चीज़ को कि वैकेट योर इंजन रूम, वैकेट योर इंजन, वी आर अबाउट टू सब्जेक्ट यू टू डिसेबलिंग फायर। हम जो है आप पे फायर करके आपको आपके शिप को डिसेबल कर देने वाले हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो जो ये जो शिप है,
शिप जो है इंटरनेशनल सैंक्शंस पहले से इस पे मतलब काफ़ी सालों से लगा हुआ है, क्योंकि इस पे ऐसे एलिगेशंस है कि मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जा रहा था ईरान के द्वारा। शिप कहाँ का है? तो शिप जो है ईरान का है, ठीक है? तो शिप का जो ओनर है, वो कौन से हैं? तो वो उसका जो ओनर है वो है, देखो यहाँ पे अगर शिप का मैं बात करूँ, प्रोसेस को मैं बारे में बता देता हूँ। जो टाउस्का जो शिप है, इसके ओनर हैं मुसाखर डारिया शिपिंग कंपनी। मुसाखर डारिया शिपिंग कंपनी कहाँ की है? ईरान की है, ठीक है? अच्छा, शिप बनाया कब गया था? ठीक है? तो ये शिप जो है बहुत मतलब बहुत लंबा है, लगभग ये काफ़ी लंबा शिप है, मतलब मीटर्स में है। मेरे ख्याल से ये लगभग 300-400 मीटर सॉरी 250 मीटर के आसपास, ये मतलब 290 300 मीटर के आसपास जो है, 294 मीटर के आसपास मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, मुझे ध्यान एग्ज़ैक्टली नहीं आ रहा है। 300 मीटर के आसपास ये लंबा है, तो ये चीज़ देख लेना, मतलब काफ़ी बड़ा शिप है, ठीक है? तो अच्छा, ये बनाया कब गया था? तो 2007 में बनाया गया था। ह्यूंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया था, जो साउथ कोरिया का है, ठीक है? किसने बनाया था? तो ह्यूंडई हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया था, साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है? तो इन्होंने बनाया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हाँ, तो ये सब है। तो इटाउस्का शिप के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया है। और इसको कहाँ पे कैप्चर किया गया था? तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर कैप्चर किया गया था, ठीक है? तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा, वही चीज़ लिखा होगा, द टाउस्का हैज़ बीन सैंक्शन्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज़, मतलब मल्टीपल कंट्रीज़ ने इस पे सैंक्शन लगा रखा है, एंड रिमेन ब्लैकलिस्टेड, मतलब ब्लैकलिस्ट भी है फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ग्लोबल पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है? अब ये देखो, जो शिप है, ये देखो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ये देखो क्या है? ये पाकिस्तान है, ठीक है? अभी देखो, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाता है। देखो, जो बड़े-बड़े वाटर बॉडीज़ यानी कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ पानी, बड़े 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को जब ये संकरा कोई वाटर बॉडी जोड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है? गल्फ किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ से लगभग पानी से घिरा सॉरी लैंड से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं गल्फ। ये देखो, ये क्या है? गल्फ है, ठीक है? और ये यहाँ पे हो गया स्ट्रेट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अभी जो मैं क्या बताने वाला हूँ कि जो शिप है, शिप जो है ये ऐसा बोला जा रहा था कि चाबहार पोर्ट पे जाएगा। अब जो देखो, लेकिन हुआ क्या, जो शिप जब ये कैप्चर किया गया, तो ये चाबहार पोर्ट पे ना रुक के ये शिप जो है इधर की तरफ बढ़ रहा था, यानी बंदर अब्बास की तरफ बढ़ रहा था। तो इधर कहीं जो यूएस नेवी ने इस पे इसको सीज कर लिया, यहाँ इधर कहीं, ठीक है? ऐसा बोला 550 किलोमीटर ईस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इधर में कहीं जो जाके है उन्होंने ब्लॉक, मतलब इसको जो सीज कर लिया, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये देखो सर, तो फिर यूएस नेवी ने ब्लॉकेड, मतलब जो बार-बार टर्म आ रहा है ब्लॉकेड कर लिया है, तो कहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है? तो लगभग इस एरिया को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है? इस एरिया को ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि और एग्ज़ैक्ट लोकेशन तो अभी भी मतलब हाँ, उन्होंने कहाँ-कहाँ यूएस ने अपनी नेवी कहाँ-कहाँ खड़ी की है, मतलब ज़्यादा पब्लिक में ये चीज़ नहीं है, वो मतलब अवेलेबल नहीं है। बट ऐसा बोला जा रहा है कि इधर तो देखो, इधर तो गए, इधर नहीं होंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आस-पास जाएँगे तो यहाँ पे ड्रोन अटैक्स वगैरह का खतरा है, जो कि ईरान कर देगा। तो इन्होंने ब्लॉकेड जो इधर कर रखा है, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है, इधर से कोई शिप ना जाए और ना इधर से कोई शिप आए। इस टाइप से मतलब ये पूरा देख-रेख में इस अपने एरिया को, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपना अपने अंडर मतलब एक तरीके का कर रखा है, ठीक है? तो ईरान के अंदर जो-जो मेन-मेन पोर्ट है वो देख लो, चाबहार पोर्ट है यहाँ पे, जो कि ये जो है ईरान ये इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल, यानी इंडिया जो है इसको मैनेज करता है, इस पोर्ट को, ठीक है? इंडिया मैनेज करता है। अच्छा, ग्वादर पोर्ट को ये चाइना मैनेज करता है, ठीक है? उसका ये ध्यान रखना है। बंदर अब्बास पोर्ट है, इम्पोर्टेंट है। इमाम खमीनी पोर्ट है, अंजली पोर्ट है, नौशहर नौशहर पोर्ट है और अमीराबाद पोर्ट है। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट है, और भी छोटे-छोटे मोटे पोर्ट्स यहाँ पे और भी हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे। ये देखो, अब यूएसए इंटरसेप्टेड, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरसेप्टेड एन इरानियन शिप एंटरिंग द गल्फ एज़ पार्ट ऑफ इट्स नेवल ब्लॉकेड। ये देखो, नेवल ब्लॉकेड का एक पार्ट था, ठीक है? नेवल ब्लॉकेड जो कुछ हफ्ते पहले जो स्टार्ट किया है, जब भी फर्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स जो फेल हुआ था उसके बाद। मैं आपको इस्लामाबाद टॉक्स वगैरह के बारे में भी बहुत डिटेल आगे बताऊँगा, बाकी अभी न्यूज़ देख लो फटाफट। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ सेड, ठीक है? तो इन्होंने अपने अपने सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे इन्होंने लिख के बताया था कि स्टॉप वार्निंग देने के बावजूद भी जब नहीं रुका, तो यूएस ने इस पे अपना आक्रमण किया और उसको फिर अपना जो है वो कर लिया, सीज़ कर लिया, ठीक है? अब यहाँ देखो, द यूएस विल नॉट लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड ऑन Iranian ports until a deal has been reached with Tehran। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि जब तक कोई डील ईरान के साथ नहीं होता, तब तक ये लिफ्ट नहीं करेंगे, जो यूएस ने जो ब्लॉकेट कर रखा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह को, तो वो जो है या फिर इनके पोर्ट्स को, ईरान के पोर्ट्स को
जो ब्लॉकेट कर रखा है, तो उसको जो लिफ्ट नहीं करेंगे जब तक कोई एक फाइनल डील नहीं होता है, ठीक है? तो अभी और जो है फाइनल डील होना कब था, तो बुधवार को शेड्यूल था, यानी कि आज के दिन, यानी 22 अप्रैल 2026 के दिन शेड्यूल था। लेकिन अभी भी ये टॉक्स जो है तो शायद होगा नहीं, क्योंकि जो है वहाँ से भी कोई भी कॉन्क्रीट सा खबर आया नहीं है। हालाँकि इस्लामाबाद में पूरी तैयारी कर दी गई है, बिल्कुल जो है वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी टाइट कर दिया गया है। बट फिर भी अभी होगा कि नहीं, ये भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो यूएस ईरान सीज़ फायर सेट टू एंड ऑन वेडनेसडे, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जो यूएस ईरान का जो सीज़ फायर था सेट टू एंड ऑन वेडनेसडे, यानी कि आज के दिन, यानी 22 अप्रैल के दिन, बट विथ नो सर्टेनिटी ओवर वेदर अ सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स विल गो अहेड इन पाकिस्तान। मतलब अभी जो सेकंड राउंड ऑफ पीस टॉक जो बुधवार के दिन ही होना था, क्योंकि अब खत्म हो रहा था, तो अभी तक इसके बारे में भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है? तो देयर इज टाइटन सिक्योरिटी इन पाकिस्तान कैपिटल इन एंटिसिपेशन ऑफ अ मीटिंग, मतलब मीटिंग होने से पहले सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट है। बट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, ये जो है, यही जो फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक भी यही किए थे। जेडी वांस जो है वहाँ पे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वही मतलब लीड किए थे यूएस के डेलीगेशन, मतलब यूएस की तरफ से ये लीडर थे, मतलब ये लीड कर रहे थे। सेट टू लीड द यूएस डेलीगेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ कि यहाँ पे भी यूएस डेलीगेशन को यही लीड करते हैं। हैज नॉट येट लेफ्ट वाशिंगटन, मतलब यूएस को भी जो है वाशिंगटन को जो भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। व्हाइल ईरान सेज इट हैज नॉट डिसाइडेड वेदर टू अटेंड, ईरान कह रहा है कि भाई हमने तो डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें अटेंड करना भी है कि नहीं करना, ठीक है? अभी देखो व्हाट इज नेवल ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड क्या होता है ये देख लो। अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन, सर नेवल ब्लॉकेड होता क्या है? तो यहाँ का जो यूएस नेवी का कमांडर्स हैंडबुक है, एक हैंडबुक है नेवल ऑपरेशंस लॉ जो है फ्रॉम 2022 ऐसा कुछ करके एक हैंडबुक है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करता है ब्लॉकेड को कि बेलिजेरेंट ऑपरेशन, यानी कि मतलब एग्रेसिव ऑपरेशन है टू प्रिवेंट वेसल या एयरक्राफ्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, किसी भी स्टेट से, एनिमी एंड न्यूट्रल फ्रॉम एंटरिंग और एग्जिटिंग स्पेसिफाइड पोर्ट्स, एयरफील्ड्स और कोस्टल एरियाज बिलोंगिंग टू, ऑक्यूपाइड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमी स्टेट। एनिमी स्टेट के कंट्रोल में जो भी पोर्ट्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, कोस्टल एरियाज है, या फिर इनके द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है, तो वहां पे किसी भी मतलब क्या कहते हैं, वेसल को या एयरक्राफ्ट को, किसी भी स्टेट्स का एयरक्राफ्ट हो, उसको जो है वहां पे जाने से रोकना, इसको बोलते हैं ब्लॉकेड, ठीक है? मतलब एग्रेसिवली रोकना, ठीक है? तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्लॉकेड, ठीक है? तो अब जो है यूएन का मैरीटाइम एजेंसी बोलता है कि IMO has said no country has a legal right to block shipping or in states used for international transit, ठीक है? ये तो वो वैसे ही है। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूके के अंदर है इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखना। अब वेयर इज द ब्लॉकेड, ब्लॉकेड कहाँ पे है? तो द एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ यूएस नेवी शिप्स ऑन डिप्लॉयमेंट आर नॉट नोन। यूएस नेवी कहाँ का शिप जो डिप्लॉय हुआ है वो अभी एग्जैक्ट लोकेशन नोन नहीं है, बाकी ये चीजें वही जो मैंने बता दी आपको। अब तेरा नोट प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद फॉर, अब ये वही यहाँ पे न्यूज दोबारा आया, देखो 21 अप्रैल का न्यूज है, 11:56 का न्यूज है, अभी जो मतलब रात को भी 11:56 का न्यूज है कि तेहरान नॉट प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद फॉर पीस टॉक। जो पीस टॉक बुधवार को शेड्यूल था, तो तेहरान कह रहे, तो तेहरान जो है प्लान नहीं किया अभी, से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है? अब ये देख लो। हम्म। अब मैं बताता हूँ जो पहला पीस टॉक हुआ था वो हुआ था, अब ये देखो जो फर्स्ट पीस टॉक हुआ था वो 11 से 12 अप्रैल 2026 को हुआ था, ठीक है? जो कि अनसक्सेसफुल रहा था, सक्सेसफुल रहा था। मैं मोटा-मोटी पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ कटिंग दिखा दूँगा। क्यों? कैसे रहा था? क्योंकि मेन इसमें जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने की बात करी गई थी, जो कि यूएस बोल रहा था कि आपको जो ये है न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है वो रोकना पड़ेगा, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे, और लगभग 20 साल का रोकने का डिमांड किया था। जबकि वो कह रहा था कि नहीं, मतलब जो तेहरान जो है वो एग्री कर रहा था कि ठीक है 3-4 साल के लिए हम रोक लेंगे, बट 20 साल के लिए नहीं रोकेंगे। तो इस टाइप से जो मेन मेन यहाँ पे जो चीज़ें फँसी हुई थी वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट को ही लेके था, ठीक है? तो इस चीज़ को था। अब देखो अब उसी से मैं जो 11-12 तारीख को 12 अप्रैल का न्यूज़ में दिखा रहा हूँ कि द यूएस एंड ईरान हैव फेल्ड टू रीच अ ट्रूस डील आफ्टर हाई स्टेक्स टॉक्स इन द पाकिस्तान कैपिटल, जो कि विथ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस सेइंग तेहरान हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट वाशिंगटन्स टर्म्स आफ्टर 21 आवर्स ऑफ नेगोशिएशंस इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 21 घंटे का नेगोशिएशन चला था, तो उसके बाद भी जो है तेहरान ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया है टर्म्स को, जो यूएस बताना चाह रहा था, तो इसके कारण जो है ये डील जो है वो फेल हो गया है, ठीक है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी वही न्यूज़ चल रहा है कि ही सेड ईरान चूज़ नॉट टू एक्सेप्ट आवर टर्म्स एट द टॉक्स व्हिच बिगिन ऑन सैटरडे, जो सैटरडे और संडे को चला था, एडिंग दैट द यूएस नीड्स टू सी अ फंडामेंटल कमिटमेंट फ्रॉम तेहरान नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। यूएस नीड्स टू सी अ डेवलपमेंट फंडामेंटल कमिटमेंट, ये मेन कमिटमेंट कहना है कि ये है कि तेहरान नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, के जो तेहरान है वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप ना करे, ठीक है?
तो वी नीड टू सी एन affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon, Vance said during a ceasefire in the हाँ ठीक है, तो Vance उस टाइम पे ये कह रहे थे कि जो है हम affirmative commitment चाहते हैं कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। अगर ऐसा वो कहते हैं तो हम जो है पीस टॉक को एक्सेप्ट करके और चीजों को बंद कर देंगे, लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे। बट ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके कारण ये अभी तक भी जो भसड़ चल रहा है। ठीक है, जो मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट्स था यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये देखो। मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट सीम टू बी द स्टेट ऑफ हॉर्मुज व्हिच ईरान कंटिन्यूज एसेंशियली, ये तो ठीक है। उसके बाद ये क्या था, ये है जेडी वैंस है, ठीक है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वेब उस टाइम का न्यूज है ये सब। ठीक है, इस्लामाबाद टॉक्स यूएस एंड ईरान फेल टू रीच एग्रीमेंट, उस टाइम का न्यूज में दिखा रहा हूँ। अब देखो यूएस ईरान का पीस टॉक्स जो इस 11 और 12 अप्रैल को क्या हुआ था, ये देख लो। इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से जो जाना जाता है, 21 घंटे तक टॉक्स चला था। उसके बाद क्या हुआ था, देखो यहाँ पे वेन्यू कहाँ था, तो सेरेना होटल जो है इस्लामाबाद के अंदर, ये वेन्यू था इसका। ठीक है, 21 घंटे चला था, 3 राउंड्स उस टाइम पे टॉक हुआ था, मतलब अलग अलग टाइम पे। ठीक है, राउंड 1 इनडायरेक्ट टॉक्स हुआ था, राउंड 2 डायरेक्ट टॉक्स हुआ था, राउंड 3 फाइनल बार्गेनिंग हुआ था। अब जब सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई डिड दिस टॉक्स हैपन, हुआ क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ठीक है, ग्लोबल ऑयल प्राइस राइज हो रहा था। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो थ्रेट आ गया था, जिसके कारण वर्ल्ड ऑयल रूट था, जिसके कारण जो है परेशानी हो रही थी, जो फिर ग्लोबल ऑयल प्राइस राइज हो रहा था, और मिसाइल ड्रोन और प्रॉक्सी अटैक्स हो रहे थे। तो अब जो 2 वीक सीज फायर बिगिन जो है 8 अप्रैल को, जो 2 वीक का सीज फायर जो है इन्होंने बिगिन किया था। उसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस पे इस्लामाबाद पे पीस टॉक्स की बात की गई थी। ठीक है, पहले तो सीज फायर को मतलब रोक दिया था, कहते ठीक है हम अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। उसके बाद हुआ कि ठीक है पीस टॉक्स बात कर लेते हैं, अगर होता है बातचीत तो ठीक है, हम लड़ाई को खत्म ही कर देंगे। तो पहले 2 वीक्स का जो है, अभी देखो 8 अप्रैल जोड़ोगे तो 8 7 14 और 7 21, यानी कि 22 अप्रैल को जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 22 अप्रैल को जो है फिर बातचीत होना था। ठीक है, दोबारा, जिसमें अभी की कॉन्क्रीट कुछ नहीं आ रहा है कि अभी आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अब आता है कि मेन इशू डिस्कस उस टाइम पे क्या हुआ था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस डिमांडेड ईरान टू स्टॉप हाई लेवल यूरेनियम इनरिचमेंट। देखो हाई लेवल यूरेनियम इनरिचमेंट जो ईरान कर रहा है उस पे, उसको रोकने की बात की गई थी। तो ठीक है, तो ईरान ईरान कहता था कि इट्स न्यूक्लियर प्लान इज पीसफुल, इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पीसफुल है, और इसके मतलब राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, मतलब इसको राइट्स दिया जाए कि जो है अपना पीसफुल तरीके से जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, उसको चलाने दिया जाए। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में था कि ये यूएस कह रहा था कि इसको ओपन करो, क्योंकि वर्ल्ड का जो ऑयल एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर सैंक्शंस के बारे में अब ईरान कह रहा था कि हमें सैंक्शन हटाओ, हमारे पे जो बैंकिंग पे जो सैंक्शन लगा रखे हो, ऑयल एक्सपोर्ट्स पे जो सैंक्शन लगा रखे हो, जो हमारा एसेट्स को फ्रीज कर लियो, इन सब पे सैंक्शन जो है इनको हटाओ। लेकिन ये सब की सब बात तब होती जब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे कोई मतलब डिसीजन होता। उस पे ही कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो फिर वो चीजें भी अभी कोई चीज मैटर नहीं करता। मेन जो है वो स्ट्राइकिंग पॉइंट वही था। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। फिर भाई पाकिस्तान, हाँ तो पाकिस्तान ही इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, मतलब पाकिस्तान में क्यों किया गया? देखो अब पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ पे सारे एरिया के साथ लड़ाई चल रहा था, चाहे यूएई जनरली कहाँ होता था पिस्टॉक्स वगैरह, तो हम यूएई में पढ़ते थे कि यूएई में जो पिस्टॉक्स वगैरह हो रहा है। तो अब जो यूएई में तो ऑलरेडी जो है यूएई के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो बाकी सब जगह पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो एक पाकिस्तान बचता है यहाँ पे, जिसके साथ जो है गुड रिलेशन थे ईरान के साथ भी और लगभग यूएस के साथ भी। ठीक है, और बॉर्डर करता है ईरान और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल डायनेमिक्स के साथ अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेबल टू गल्फ कंट्रीज जो है इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और यूज डिप्लोमेसी टू एनहांस इट्स ग्लोबल रोल इन इमेज, जैसे हम डिप्लोमेसी किया कि ताकि चलो अपना कुछ इमेज में अच्छा हो जाएगा, तो इसलिए भी इसको चुन लिया गया था। ठीक है, आप ही कराओ ये मीडिएशन, मतलब मीडिएशन आप कराओ। ठीक है, अब उस बात है कि हु अटेंडेड, अब कौन कौन अटेंड किया, तो यूएस की तरफ से थे जेडी वांस जो कि यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्टीव विटकॉफ जो कि इन्वॉय थे, और जेरेड कुशनर जो कि एडवाइजर थे, ये यूएस की तरफ से थे। ईरान की तरफ से कौन थे, तो मोहम्मद बागलर गलीबाफ, ये पार्लियामेंट के स्पीकर थे, ये यहाँ से हेड कर रहे थे, और अब्बास अगाची जो कि फॉरेन मिनिस्टर यहाँ के हैं। ठीक है, ये यहाँ अरंगची, क्या नाम है, अरगची। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे। अब पाकिस्तान के मीडिएटर कौन कौन थे, तो शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है, असीम मुनी जो कि यहाँ पे फील्ड मार्शल है, और इशाक दा जो कि यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ, तो नो फाइनल अग्रीमेंट, कोई फाइनल अग्रीमेंट नहीं हुआ, नो पीस डील साइंड, नो जॉइंट मेमोरेंडम इशूड, कुछ भी मतलब कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, बट बोथ साइड केप्ट डोर ओपन फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर टॉक्स कोलैप्स यूएस अनाउंस्ड अ नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरान, यही उसके बाद जो जब टॉक्स से कोलैप्स करेगा नहीं, कोई कॉन्क्रीट सा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर नेवल ब्लॉकेड हुआ था ईरान पे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। मैंने उम्मीद है आपको पहले से लेके अभी तक का सारा सेशन बता दिया। ये मैंने एक बार और देख लेना आप कि अब ये देखो क्या डिमांड किया गया था यूएस के द्वारा, क्या डिमांड रेज किया गया था ईरान के द्वारा, वो है।
ठीक है, स्टॉप हाई लेवल यूरेनियम इनरिचमेंट, ये मैंने बता ही दिया। लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, डिमांड जो है यूएस ने किया था, ठीक है। रिड्यूस न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, फ्री नेविगेशन इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फ्री नेविगेशन किया करने दिया जाना चाहिए। वाइडर रीजनल डी एस्केलेशन, ठीक है। अब ये डिमांड ईरान ने किया था, क्या क्या, तो रिकॉग्निशन ऑफ पीसफुल न्यूक्लियर राइट्स, कि हमें पीसफुल न्यूक्लियर राइट्स के लिए हमें मतलब अलाउ किया जाए। शॉर्टर टाइम लिमिट, ये कह रहा था कि 3 से 5 साल के लिए लिमिटेशन दो, ये कह रहा था कि नहीं, लगभग 20 साल का। यूएस डिमांडेड अ लॉन्ग टर्म हॉल्ट ऑन ये क्या नाम है, इस पे सेंसिटिव इनरिचमेंट एक्टिविटी पे, न्यूक्लियर इनरिचमेंट एक्टिविटी पे, मतलब लगभग 20 साल के लिए जो है ये कह रहा था कि हॉल्ट रखा जाए, मतलब 20 साल तक तुम यूज नहीं करोगे। जबकि ये कह रहा था कि नहीं, ठीक है, ये इसने ऑफर किया था कि 3 से 5 साल तक हम देखते हैं, मतलब ठीक है। उसका सैंक्शंस रिलीफ ये सब था, अनफ्रीजिंग फंड्स के में फ्रीज को फंड वंड जो है उसको अनफ्रीज कर दो, तो ये सब चीज हुआ था। तो अब उम्मीद है आपको सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। और मैंने जो तब से लेके, यानी कि जो पहले भी मैंने सेशन उस टाइम पे नहीं बना पाया था, उस टाइम थोड़ा सा मैं व्यस्तता चल रहा था, कुछ तबीयत भी सही नहीं था, तो उस टाइम पे जो है ये सेशन नहीं बना पाया था। तो आज अभी के सेशन में मैंने उस टाइम का भी आपको जो है कनेक्ट करके, और आज का भी क्या अपडेट चल रहा है स्पीच टॉक्स पे, वो सब कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।